आप बीती चैनल में आप सबका स्वागत है दोस्तों। तो आज की आप बीती हमसे शेयर कर रही हैं रागनी अपनी फ्रेंड निशा की सच्ची आप बीती। तो दोस्तों कहानी शुरू करते हैं निशा की जुबानी। ये 2015 की बात है जब गर्मी अपने चरम पर थी। मैं और मेरे बॉयफ्रेंड ने चंडीगढ़ से पालनपुर की ट्रिप का प्लान किया और हमें हमेशा हिमाचल टूरिज्म के होटल्स काफी पसंद आते थे क्योंकि उनकी ज्यादातर होटल्स ब्रिटिश एरा के जमाने की बिल्डिंग्स में होते थे, तो इसीलिए हम वहाँ पे स्टे करना काफी पसंद करते थे। हमने पालनपुर में एक रात के लिए होटल बुक किया जो कि करीब 200 साल पुरानी ब्रिटिश जमाने की बिल्डिंग में था और ये होटल पालनपुर के टी गार्डन के बीच में था। दिन का यहाँ का व्यू तो काफी दिलकश और खूबसूरत होता था, पर रात की यहाँ की कहानी बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाती थी। दिन की रोशनी में जो चीजें आपको अच्छी लग रही होती थी, रात के अंधेरे में वही चीजों से आपको डर लग रहा होता था। हम दोपहर को 2 बजे हमने यहाँ चेक इन किया, रेस्टोरेंट में लंच किया और आसपास घूमने के लिए चले गए। वहाँ हमने काफी ज्यादा टूरिस्ट स्पॉट्स देखे, जिसमें से एक चर्च भी था जो करीब 1850 के जमाने का बना हुआ था। रात को हम जब अपने रूम में थे तो हमारे पास वाले कमरे से अजीब से शोर की और बातें करने की आवाजें आने लगी। हमको थोड़ा आश्चर्य हुआ और हैरत भी हुई कि जब हम अपने रूम में आ रहे थे तब सारे ही गेट्स के ऊपर ताले डले हुए थे। फिर एकदम से कैसे लोग यहाँ आ गए और इतनी बातें की आवाज क्यों आ रही है, हमने इग्नोर किया। पर जब बातों की आवाज काफी तेज होने लगी तो हमने सुना, तो जो लोग भी बात कर रहे थे वो ऐसे बात कर रहे थे कि उनकी आवाज से लग रहा था कि जैसे अंग्रेज आपस में बात कर रहे हों। अभी तक तो ठीक था, पर अब बातों के साथ साथ चीखने की और रोने की आवाजें भी आने लगी। जब आवाजें ज्यादा ही तेज हो गई तो फिर मेरे बॉयफ्रेंड ने और मैंने, हम लोगों ने कहा कि हम इनसे बोलते हैं कि थोड़ा आहिस्ता बात कीजिए ताकि हम लोग आराम से सो सकें। हम ये सोच ही रहे थे कि उनसे ये कहना चाहिए या नहीं, अभी ये सोच ही रहे थे और सोचते सोचते में वो आवाजें एकदम से रुक गई। पर फिर भी हमने सोचा कि एक बार उनसे बोल तो दें। मैं और मेरा बॉयफ्रेंड हम लोग जैसे ही अपने रूम के बाहर निकले और हमने बगल वाला रूम देखा तो उस रूम में तो ताला डला हुआ था। हम काफी शॉक हुए कि ये ताला तो वही ताला है जो हमने आते हुए देखा था, और अगर ये लोग अभी थे यहाँ पे तो फिर इतनी जल्दी कहाँ चले गए। पर हमने इसको इग्नोर किया और वापस अपने रूम में आ गए और रूम में आके हम लोग अपनी ही बातें करने लगे। फिर बातें करते करते हम लोगों को भूख लगी तो हमने कहा चलो रेस्टोरेंट चलते हैं। मैं और मेरे बॉयफ्रेंड हम लोग नीचे रेस्टोरेंट गए। जब रेस्टोरेंट कुछ का व्यू कुछ इस तरह से था कि रेस्टोरेंट के सामने ही एक गार्डन था। हमने नीचे रेस्टोरेंट में जाके डिनर किया और फिर गार्डन में वॉक करने के लिए चले गए। गार्डन में टेबल का एक लंबा लेआउट था। टेबल्स एक लाइन में जुड़ी हुई थी और चेयर्स टेबल्स के इर्द गिर्द थे। टेबल्स और चेयर दोनों ब्रिटिश एरा के थे और मेटल के थे और जिसपे व्हाइट पेंट किया हुआ था। जैसे ही हम टेबल के पास से गुजरते हैं तो हमें ऐसे आवाजें आती हैं जैसे बहुत सारे लोग बैठ के डिनर कर रहे हो। चम्मच की आवाज, बर्तन की आवाज, और जब थोड़ा सा और ध्यान से सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग अंग्रेजी में बात कर रहे हैं और उनके बात करने का तरीका ऐसा था, एसेंट ऐसा था जैसे कि अंग्रेज बात कर रहे हो। हम जब ये सब फील करते हैं तो हमें कुछ समझ नहीं आता और हम सीधे अपने रूम की तरफ भागते हैं। जब हम रूम की तरफ जा रहे थे तब हमें होटल मैनेजमेंट का एक बंदा मिलता है और हमसे पूछता है आप कहाँ गए थे। हमारी हालत देख के उसे बड़ा अजीब सा लगता है और वो पूछता है क्या हुआ आपको और कहाँ से आ रहे हैं आप। तब हम उसको बताते हैं कि हम गार्डन में वॉक कर रहे थे। तो वो हमसे कहता है कि गार्डन में सेफ्टी रीजन की वजह से रात को जाना बिल्कुल मना है, आपने बोर्ड नहीं देखा क्या। पर हम उससे कहते हैं कि हमारी किसी भी बोर्ड पे कोई नजर नहीं पड़ी। अब हम वापस अपने रूम में आ चुके होते हैं और अभी हमें अपने बेड पे लेटे हुए थोड़ा ही टाइम गुजरता है कि पास वाले रूम से फिर से लोगों की बातें करने की आवाजें आने लगती हैं और बातों के साथ साथ अब रोने की आवाजें और साथ में फिर ऐसी आवाजें आने लगती हैं, ऐसा लगता है कि जैसे लोग दीवारों के ऊपर लाते घूंसे मार रहे हैं और इतनी तेजी से फर्नीचर हिला रहे हैं कि उनके फर्नीचर हिलाने और लाते घूंसे मारने की वजह से हमारे रूम का झूमर तक वाइब्रेट करने लगा। अब तो हम लोग सच में काफी डर गए थे और फिर हमने दोबारा बाहर आके उनको मना करने की, उनको रोकने की कोशिश नहीं की। हम पूरी रात ऐसे ही हमने जाग के अपनी रात गुजारी और जब सुबह हुई और हम होटल मैनेजमेंट के पास गए तब हमने मैनेजमेंट से कहा कि आपने हमारे बगल में रूम किसको दे दिया है कि रात भर शोर करते रहे, फर्नीचर तोड़ते रहे और हम लोग पूरी ठीक से सो भी नहीं सके। तब होटल के मैनेजमेंट के बंदे कहते हैं कि 3rd फ्लोर तो पूरा का पूरा खाली है, हमने तो किसी को भी रूम नहीं दिया। उनका ये कहना ही था कि एकदम से मैं बेहोश सी होने लगी। मुझे मेरे बॉयफ्रेंड ने पकड़ा और संभाला और पानी दिया
और हम लोग वहां से चले गए और आज तक हमें नहीं मालूम और आज तक हम ये मिस्ट्री सोचते हैं कि हमारे बगल में कौन लोग थे, क्या थे। कुछ टाइम बाद मेरी एक पंडित जी से भेंट होती है और मैं उन्हें ये सारा कुछ बताती हूँ। तो मुझे पंडित जी बताते हैं कि जिस होटल में आप रुके थे उस होटल में अंग्रेज़ों के ज़माने के भूत हैं, जो अंग्रेज़ों के आत्माएं हैं और अक्सर वो वहाँ पे लोगों को इसे ही तंग करते रहते हैं।